दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष पांडे अपने YouTube चैनल एमपी विजन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में चुनाव हुए। मतगणना के बाद जो रुझान और नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी गठबंधन ने 23 पर एक तरफा कब्जा जमा लिया है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में 2869 सीटों के लिए 15 जनवरी को मतदान हुआ था। अब तक हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी गठबंधन को 1644 सीटें मिली हैं, जबकि मुंबई के बीएमसी में 227 सीटों में से 118 पर भाजपा शिवसेना शिंदे गुट बढ़त बनाए हुए है। लगभग इनका कब्जा ही माना जा रहा है कि ये सीटें अब इनके खाते में आ चुकी हैं। महाराष्ट्र में 893 वार्डों में 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा गठबंधन ने पुणे, नागपुर, नवी मुंबई, ठाणे, नासिक और पिंपरी चिंचवाड़ में बढ़त बनाए हुए है, जबकि चंद्रपुर और लातूर में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लातूर लगभग कांग्रेस जीत चुकी है। आपको बता दें कि बीएमसी में 3 दशक से ठाकरे परिवार का किला ढह गया। उद्धव और राज ठाकरे इस बार मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस किले को बचाने में नाकाम रहे। इस बार यहाँ भाजपा गठबंधन का महापौर कुर्सी पर बैठेगा। मित्रों, बीएमसी का चुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शिवसेना के 2 फांक होने के बाद यह पहला चुनाव था, इसलिए ठाकरे परिवार की साख दांव पर लगी थी। 1995 से 2017 तक बीएमसी में शिवसेना का कब्जा बरकरार रहा। 2019 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तब उद्धव ने राज ठाकरे से समझौता कर लिया और मराठी मानुस का मुद्दा इतना उछाला कि उसका भी लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव को मराठियों का आखिरी चुनाव भी कहा, लेकिन बावजूद इसके कोई लाभ नहीं मिला, उन्हें सियासी लाभ नहीं मिला और भाजपा गठबंधन काफी आगे निकल गई। बीएमसी ठाकरे परिवार की सियासी जमीन रही है जो उनके हाथ से खिसक गई। ठाकरे परिवार को अंदेशा था कि मुंबई में मराठी भाषी लोगों की आबादी 38% है, जिन पर उन्हें भरोसा था, लेकिन मतों के ध्रुवीकरण ने ठाकरे बंधुओं के अरमानों पर अंततः पानी फेर दिया। शिवसेना के बंटवारे के बाद पार्टी की साख लगातार गिरती चली गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना एकजुट थी और 124 सीटों पर चुनाव मैदान में थी। उसे 56 सीटों पर जीत हासिल हुई और भाजपा के सहयोग से सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। लेकिन 2.5 साल बाद मतभेद ऐसा बढ़ा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। इतना ही नहीं, कोर्ट में जाने के बावजूद भी उनका सिंबल भी छिन गया। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना को महज 20 सीटें ही मिली। एक्सपर्ट मानते हैं कि उद्धव ने राज ठाकरे से समझौता कर इस चुनाव में गलती कर दी। अगर वो कांग्रेस के साथ होते तो शायद ज्यादा फायदे में होते। भाजपा गठबंधन इस चुनाव में एकजुट रहा। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक साथ रैलियां की। युवाओं और महिलाओं को साधने में भी भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह का मार्गदर्शन दोनों के साथ था। केंद्रीय योजनाओं और विकास को मुद्दा बनाकर भाजपा गठबंधन मैदान में था और अंततः उसे इसका लाभ भी मिला। इस चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की साख पर बट्टा लगा है। दोनों मिलकर भी बुरी तरह से हार गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में दोनों का सियासी भविष्य बेहतर समझ में नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।